अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, ग्राफिक इन बेसिक। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है लाइन स्टेटमेंट, और दूसरा टॉपिक हम जो आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो है हमारे पास कलर सर्कल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है? लाइन स्टेटमेंट में हमारे पास होता है कि इस लाइन स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं अपने लाइन ड्रा करने के लिए अपने बेसिक के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम इसका सिंटैक्स हमारे पास किस तरह होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं लाइन स्टेटमेंट का। ठीक है, हम इसके लिए क्या वर्ड लिखते हैं? लाइन का कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम इसमें दो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक वहाँ से, एक उस जगह से इंडिकेट करता है जिस जगह से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, और दूसरा उस जगह को जिस जगह पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है। और तीसरा हमारे पास क्या करता है? इसका तीसरा हम क्या करते हैं? एट्रीब्यूट बताते हैं कि हमारे पास किस टाइप का एट्रीब्यूट, ठीक है, किस तरह का हमारा होगा, सर्कल होगा। ठीक है, और चौथा हम क्या करते हैं? इसमें हमारे पास आते हैं, अगर हम लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं सर्कल को ड्रा कर, हम लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम स्क्वायर को भी ड्रा कर सकते हैं, मतलब हम स्क्वायर ड्रा भी कर सकते हैं लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करके। ठीक है, तो ये BF जो हम यूज़ करते हैं, हम इसको सर्कल ड्रा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे एंड पे हम क्या करेंगे? उसका स्टाइल की मदद से हम ये बता देंगे कि हमारा जो सर्कल है वो किस टाइप का होगा, मतलब वो ब्लैंक, वो उसमें हमारे पास बोल्ड होगा या हमारे पास ब्लैंक होगा, या उसमें किस टाइप का कलर हम यूज़ करेंगे। तो हम ये इस तरह हम अपने लाइन स्टेटमेंट को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास x1 हमारे पास वो कोऑर्डिनेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है जिसको आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में आपके पास इस तरह होता है। ठीक है, एक आपकी XY, एक आपकी, मतलब आपको एक लाइन ड्रा करनी है, आपको पता है इसके दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कि यहाँ हमारे पास x1 y1 की वैल्यू होती है, सेम एज इट इज हमारे पास x1 y1 की वैल्यू यहाँ भी होती है। ठीक है, तो जब हम इसको लाइन को ड्रा करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक x1 और दूसरा y1, और x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम क्या कहते हैं? हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों वैल्यूज़ को बताते हैं। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं इसको। ठीक है, लाइन स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रा डिफरेंट लाइन्स ऑन द स्क्रीन। अब डिफरेंट लाइन को यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने पढ़ा था कि हम स्क्वायर को भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपने देखिए कि अगर आपने बेसिक को यूज़ करते हुए आपने इसको ड्रा किया, एक लाइन ड्रा की, इसके हमने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बताया, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये बता दिया हमने। इसी तरह हम एक और लाइन ड्रा करेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हम ये करेंगे और एंडिंग पॉइंट हम यहाँ रख देंगे। सेम एज हम स्टार्टिंग पॉइंट एक और लाइन ड्रा करेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंडिंग पॉइंट ये। सेम एज हम एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ और एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, हमने डिफरेंट लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, अगर आप सबको सिमेट्रिक तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ से एंड हो रही है वहाँ से उसका स्टार्ट करेंगे, और दूसरी तरफ हम उसका, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट अगर हमें पता होंगे तो उसके मुताबिक इसको ड्रा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस तरह हम अपने स्क्वायर भी बना सकते हैं। ठीक है, आल्सो बी यूज टू ड्रा बॉक्स और स्क्वायर। ठीक है, द सिंटैक्स ऑफ लाइन स्टेटमेंट इसका हम सिंपल एज इट इज, हम लाइन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, एंडिंग पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है? इट इंडिकेट द कलर एंड डेप्थ ऑफ द पिक्सल। अभी हमारे पास कलर बताता है कि हमने कौन से कलर की लाइन ड्रा करनी है, और इसके अलावा क्या कहता है? डेप्थ मतलब ये है कि कितनी, अगर आपने इसको बोल्ड करना है, ठीक है, देखिए आप इस लाइन को बोल्ड भी कर सकते हैं या फिर इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ पिक्सल बता सकते हैं। और उसके अब BF क्या कहते हैं? BF इज यूज टू ड्रा बॉक्स। अब अगर आपने बॉक्स को ड्रा करना है तो आप इसको BF जो ये वर्ड है BF, इसका यूज़ करेंगे। तो इसको किसका यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ F विद B बोल्ड फिल द बॉक्स विद डॉट। अब ये क्या कहता है? अगर आप F को यूज़ करेंगे B के साथ तो क्या करेगा? बॉक्स से इस बॉक्स को डॉट से फिल कर देगा। ठीक है, P स्टैंड फॉर बॉक्स एंड F स्टैंड फॉर फिल कर देगा उसको। ठीक है, और सिमिलरली एंड पे हमारे पास क्या है? स्टाइल। इट यूज टू ड्रा डिस्प्ले पिक्स इन द बॉक्स टू डिफरेंट स्टाइल। अब ये डिफरेंट स्टाइल के पिक्स बॉक्स करने का यूज़ होता है। इसको कॉल लाइन स्टाइलिंग, इसको हम लाइन स्टाइलिंग भी कहते हैं। इस वैल्यू कैन बी 0 to 5, अब 0 to 5 तक उसकी वैल्यूज़ होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसी 2-3 एग्जांपल गिवन है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसमें वो क्या कर रहा है? बॉक्स ड्रा कर रहा है। देखें अब क्या कर सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं, स्क्रीन 2 कमांड को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? लाइन स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं, जो क्या कर रही है हमारे पास 100 से लेके 50 तक। हमारे पास 100 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 50। और दूसरी सेम एज हमारे पास 200 है x2 की वैल्यू, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100। ठीक है, और अब हमने क्या किया? बॉक्स का B कर दिया, तो वो क्या करेगा? बॉक्स ड्रा कर देगा। और हमने अगर F नहीं यूज़ किया तो क्या करेगा? उसको फिल नहीं करेगा डॉट साथ। सेम एज उसने डिफरेंट लाइन्स को ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अब उसने मल्टीपल लाइन भी, अगर आपके प्रोग्राम में 6.4 में देखिए, उसने मल्टीपल लाइन्स को ड्रा किया हुआ। देखिए अब उसने 4 की स्टेटमेंट लगा दी है। अब उसने क्या किया? उसको 0 से लेके 480 तक उसको क्या कर 10 स्टेप्स में उसको कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। क्या क्या? सबसे पहले 0 होगी,
तो ये 0 0 हमारे पास लाइन होगी, एक्स एक्सिस 0 0 होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, और दूसरे पर हमारे पास पहुँच रहा है 0 से लेके 100 तक। मतलब पहली जो लाइन ड्रा हो रही है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0, दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0, स्टार्ट होकर क्या कहाँ तक जा रहा है, वाई एक्स की वैल्यू 0 तक और वाई की वैल्यू क्या तक 199 तक। ठीक है, सेम एज इट इज़ वो अब दूसरी लाइन को स्टार्ट करा है 199 से स्टार्ट करके उसको 200 तक लेके जा रहा है, 400 तक लेके जा रहा है। तो डिफरेंट स्टेप्स में इस तरह उसने क्या किया, मल्टीपल लाइंस को ड्रा कर दिया। और इसी तरह हम क्या कहते हैं, बॉक्स को डिस्प्ले कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब रेक्टेंगल बॉक्स को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब देखिए उसमें भी हमने क्या किया है, लाइन बाय टाइम पे क्या किया, उसने स्क्रीन को क्लियर किया हुआ है, फिर स्क्रीन की कमांड यूज़ किया। अब एक्स की वैल्यू उसने क्या दी 100 और वाई की वैल्यू क्या दी 120। अब उसने क्या किया, एन को 1 से स्टार्ट किया और 5 तक उसको मतलब 5 बॉक्सेस बनाएगा। ठीक है, देखिए 5 बॉक्सेस हैं उसके अंदर। अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, एक्स में से 10 को माइनस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले 9 में से 9 एक्स की वैल्यू 90 हो जाएगी और वाई की वैल्यू में +10 कर रहा है और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 हो जाएगी हमारे पास। तो उसको डिस्प्ले करते हैं कि उसके बाद वो क्या करता है, हमारा सर्कल जो है वाई एक्सिस में बड़ा होता जाएगा और एक्स एक्सिस में छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, वो सारे सर्कल्स को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सर्कल स्टेटमेंट। अब सर्कल स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं टू ड्रा सर्कल और एक्लिप्स ऑन द स्क्रीन। अब आपने सर्कल को करना है या फिर आपने क्या करना है, एक्लिप्स को ड्रा करना है। एक्लिप्स क्या होती है को दिखा दो, एक्लिप्स को हमें एक्लिप्स मून भी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मून टाइप की शेप होती है, या एक्लिप्स एक इस तरह की शेप होती है हमारे पास। ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी मतलब काफ़ी गंदी है, लेकिन ये है कि ठीक है, एक्लिप्स भी ड्रा कर सकते हैं हम, सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं और मल्टीपल सर्कल्स को भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने मल्टीपल स्क्वायर बॉक्सेस को ड्रा किया हुआ है, रेक्टेंगल बॉक्सेस को ड्रा किया, सेम एज हम क्या करते हैं। अब इसका सिंटैक्स में हमारे पास क्या होता है, इसके सिंटैक्स में हमारे पास ऑब्वियसली अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, हम इसका देखते हैं सर्कल के हमारे पास क्या होगा, CIR। हम सर्कल का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे कि कितना उसका रेडियस होना, मतलब कितना उसका फैलाव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कलर बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक ही लाइन में आएगा हमारे पास सारा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बताएंगे, उसका एंडिंग पॉइंट बताएंगे, किस जगह पे वो एंड हो रहा है, सर्कल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और दोबारा आगे ख़त्म कहाँ हो रहा है। और उसके बाद हम क्या रखेंगे, उसका एस्पेक्ट रेशियो बता देंगे हमारे पास कि उसकी कितनी होती है एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट रेशियो मतलब कि किस एंगल, किस लिहाज से वो हमारे पास सर्कल ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखें एक्स हमारे पास सर्कल पोजीशन बता रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई, और रेडियस हमारे पास रेडियस बताएगा कितना सर्कल क्या रेडियस होगा। कलर वो कलर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब स्टार्ट क्या कहता है, इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एंगल ऑफ द सर्कल ऑफ एक्लिप्स। अब ये स्टार्टिंग एंगल बताएगा कि हमारे पास अगर एक्लिप्स है तो उसका स्टार्टिंग एंगल हमारे पास क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग एंगल और इसका एंडिंग एंगल दोनों बताएगा। ठीक है, स्टार्टिंग एंगल स्टार्ट का बताएगा और एंडिंग एंगल हमारे पास क्या करेगा, एंड के एंगल को बताएगा, जो कि हमारे पास क्या था -280 -2 पाई से लेके 2 पाई। अब आपको पता है -2 पाई हमारे पास होता है 360 -360 से लेके 360 तक। अब आपको पता है पाई की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में 180 होती है, 180 डिग्री। ठीक है, तो सर्कल हमारे पास एक जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास 180 डिग्री की होती है। ठीक है, और जो सर्कल होता है हमारे पास वो कितने एंगल का होता है, जो हमारे पास सर्कल की वैल्यू होती है वो सर्कल का एंगल होता है हमारे पास क्या होता है 360 होता है। तो -360 लेके +360 तक उसकी वैल्यू होती है, और एंडिंग पॉइंट में भी हम उसका एंडिंग एंगल बताएंगे। ठीक है, और एस्पेक्ट क्या होता है, इंडिकेट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रेशियो बताएगा। इट इज़ अ वैल्यू, इफ़ द वैल्यू इज इंक्रीज्ड, अब वैल्यू इंक्रीज होगी तो बताएगा कि यहाँ से इंक्रीज होगी, यहाँ से इंक्रीज होगी, द विड्थ ऑफ द एक्लिप्स डिक्रीजेज एंड इट्स हाइट देन इट्स हाइट। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसकी क्या करेंगे, डेप्थ, उसकी डेप्थ जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी और हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यूज, इफ़ द वैल्यूज डिक्रीज देन हाइट ऑफ द एक्लिप्स डिक्रीज एंड इट्स देन इट्स द विड्थ। अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो क्या करेगा, उसकी डेप्थ भी हाइट डिक्रीज हो जाएगी और विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही डेट्स की क्लास, ये मेरा आज का टॉपिक था। इसके बाद जो बाकी इसके प्रोग्राम है, ठीक है, वो आप देख लेगा सेम एज इट इज़। उन्होंने लूप्स वगैरह को चला के उनको प्रोग्राम को रन वगैरह किया हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्ले किया हुआ है उन्होंने, जैसे हमारे पास प्रोग्राम 6.8 में देखे वो कह रहा है स्क्रीन क्लियर स्क्रीन किया हुआ है उसमें।
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि लूप को चला रहे हैं 50 से लेके फ्रॉम 140, कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा। अब अपने फॉर लूप में बताया था कि हमें बताना पड़ता है कितनी दफ़ा, 10 सर्कल्स बनाएगा। अब सर्कल की वैल्यू क्या कर रहा है, सबसे पहले 150 से लेके 100 तक, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका बताते हैं कि कलर सर्कल का वैल्यू दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सर्कल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले रेडियस हमारे पास क्या होगा, 10 होगा, जो कि हमारे पास n है, n हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमारे पास 50 है, n 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, n में इंक्रीज़ होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास n डिक्रीज़ होता जा रहा था, और हमारे पास क्या होगा, सर्कल की वैल्यू जो रेडियस है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। और सेम एज इट इज़ हमारे पास जो लाइन नंबर प्रोग्राम 6.10 है, उसमें भी सेम एज इट इज़ हो रहा है, और हम सर्कल की वैल्यू दी हुई है। अब ये बड़ा आपके लिए इतना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का नहीं पता इसमें हमारे पास कंप्यूटर में। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपको पेपर में भी आएंगे तो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, जो आपको बता देंगे, तो आप इसी तरह प्रोग्राम को लिख देंगे, ठीक है। डेट सी क्लास, ये मेरा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।